क्या कर रहे हो? अच्छा छोड़ो, चलो रूम में चलो, मैं दवाई लगाती हूँ। चलो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? चलो रूम में चलो। बस आज के लिए बहुत हो गया। मेरा फॉल्ट ये है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो माया। रामुड़ा, कोई मेरे पीछे पड़ा है। प्लीज मत उठाओ, प्लीज मत उठाओ। हेलो। ये तो मेरा आई कार्ड है। ये गाड़ी भी मेरी है। कौन हो तुम? उतारे ला रहे हो? हेलो 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 हेलो। हाय हनी, यू वांट मोर ऑफ मी? विशाल, सोने दो ना। आज वैसे ही इतना कुछ हुआ है। आई एम रियली वेरी टायर्ड। इनफ। बंद करो ये फालतू के बहाने बनाना। विशाल, तुम क्या बाहर टीवी ऑन छोड़ के आए हो? क्या कर रहे हो विशाल? तुम्हें हो क्या गया है? स्टॉप इट विशाल, बहुत हो गया है। मैं गेस्ट रूम जा रही हूँ सोने के लिए। लीना सुनो, क्या हुआ और तुम चिल्लाई क्यों थी? वो जस्ट वरीड फॉर यू। ओह रियली? तुम वरीड थे ना मेरे लिए, इसीलिए अपने आप को मुझ पर फोर्स कर रहे थे। अच्छा बाबा, सो जाओ। आई वोंट डिस्टर्ब यू। विशाल, तुमने कुछ खाया ही नहीं। एक मिनट रुको, ये जूस पी लो। नहीं, आई डोंट फील लाइक ईटिंग। आई एम सॉरी, कल रात मैंने तुम पर चिल्ला दिया। अब छोड़ो ना प्लीज। नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली मेरा अभी भी बहुत सर दर्द कर रहा है। तो ऑफिस मत जाओ ना। सरदर्दी तो है, शाम तक ठीक हो जाएगा। सिर्फ सरदर्दी है ना? कल रात से तुम बहुत अलग बिहेव कर रहे हो। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? मैंने आज तक कभी तुमसे कोई झूठ बोला है? चलो
आई मेक अ मूव नाउ एंड डोंट वरी, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। अरे सॉरी, मैं बताना ही भूल गया। उस वॉचमैन को कहा था मैंने इन्हें दोबारा भेजने के लिए। घर में बहुत सारा काम पड़ा है और तुम्हें मदद की भी जरूरत है। साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, पर इस घर में सच में मदद की जरूरत है। इसका तो हमेशा बड़ा मुंह और बड़ी बड़ी बातें। काम करना कुछ आता नहीं है, बस बहाने मारना आता है। अब आगे तो रख लो, बहाने हैं तो हैं। वैसे तुम दिल्ली वालों के भी नखरे कम नहीं होते। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? जल्दी आना। श्योर। बाय। अब चलो काम पे लग जाओ। सुनो, ये सफाई बाद में कर लेना। ये लिस्ट में कुछ सामान लिखा हुआ है, बाहर से लेके आओ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, जाओ। आज मैं विशाल का फेवरेट पास्ता बनाऊंगी। विशाल, कुणाल आज ऑफिस आया था क्या? नहीं, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, रमोना बहुत परेशान है। कुणाल एंड माया, दे हैव जस्ट लॉस्ट इट। यू नो लीना, कैन आई कॉल यू बैक? अच्छा, तुम अभी आ नहीं सकते हो ना? नहीं बाबा, आई एम सॉरी। ऑफिस में काम खत्म करके आता हूँ। टेक केयर। रमोना, मैं बात करूंगी कुणाल से। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और अगर कुणाल थोड़ी सी भी विशाल की रेस्पेक्ट करता है तो वो मेरी बात सुन लेगा। तुम मत रो प्लीज। लीना, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें विशाल जैसा हस्बैंड मिला। वो बदलने वालों में से नहीं है। आई अंडरस्टैंड। बीबी जी, यही लो। तुम अच्छा, अब मैं चलती। पर तुमने तो एक जरूरी काम है, कल आएगी। रमोना, तुम बोलो तो मैं कुणाल से एक बार बात करूंगी। नहीं लेना, अब मुझे लगता है कि कुणाल से बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं उसका घर छोड़ दूंगी। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आर यू श्योर रमोना? वेरी मच। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। मैं चलती हूँ। ठीक है।
लाइट क्यों चली गई? तुम लोग चाहते क्या हो? मेरे पास मत आना। हाँ, तुम लोग मेरे पास मत आना। ये सब क्या है? हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तुम बड़ी ढीठ हो, ऐसे नहीं मानोगी। आज मैं मजाक क्यों हूँ? चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं। हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, बचपन में तो खेली होगी ना तुमने। विशाल, तुम ठीक तो हो ना? विशाल, क्या कर रहे हो तुम? विशाल, नहीं विशाल, 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 ये क्या कर रहे हो तुम? लेट्स प्ले। विशाल, ये कैसा मजाक है? विशाल, कहाँ हो तुम? ढूंढो मुझे। विशाल, मैं यही हूं, तुम्हारे सामने। आओ, लेफ्ट मुड़ जाओ। विशाल, ये क्या मजाक हो रहा है? अपने राइट, सीधे आगे जाओ। स्टॉप, अपने लेफ्ट मुड़ो। सीधा, मैं तुम्हारे पास ही हूं। विशाल, विशाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस कुछ ही कदमों का फासला है। विशाल, मैं गिर जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। आती जाओ। कहाँ लेके जा रहे हो मुझसे तुम? कुछ ही दूर है। विशाल, तुम कहाँ हो? बंद करो ये मजाक विशाल। आती जाओ, कुछ कदम। कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? Come on. विशाल, अब अपनी पट्टी खोलो।
इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। What the F, रमोना? ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ही क्यों आती है? कुणाल ये, माया वो, कभी खुद को देखा है तुमने? एक बार अपना चेहरा आईने में देखो, then blame someone else. विशाल प्लीज, एक तो वो इतनी डरी हुई है, तुम आज रात को यहीं रुक जाना, डरो मत। क्या? विशाल मैं बेडरूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ। लीना पता है, उन दोनों ने मुझे घेर लिया था। उनके पास तो इतने बड़े बड़े चाकू थे और उनके गले पे इतना बड़ा निशान था। लीना, अगर मैं वहां से भागती नहीं ना तो वो दोनों मुझे मार डालते। नहीं रमोना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, जस्ट रिलैक्स। यहाँ रुक जाओ, हाँ। अंदर चलो। बेचारी रमोना, कुणाल और उसकी बेस्ट फ्रेंड माया दोनों ने उसे धोखा दिया, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों ने उसे मारने की भी कोशिश की। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ। नहीं भूल सकती, मैं भुला दूं। स्टॉप इट विशाल, तुम्हें जरा सा भी फिक्र नहीं है। वो वहां पे इतनी परेशान है और तुम्हें कुछ चिंता ही नहीं है। मुझे हमारी चिंता है, इसलिए। विशाल, विशाल नहीं, विशाल। पता है, उन दोनों ने मुझे घेर लिया था। उनके पास तो इतने बड़े बड़े चाकू थे और उनके गले पे इतना बड़ा निशान था। वो गेस्ट रूम में ब्लैंकेट नहीं है, मैं रमुना को देकर आती हूँ। आखिर कब तक बचोगे? क्या हुआ रमुना? वो विशाल के यहाँ पे कुछ अजीब सा स्कार था। क्या? और वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है रमुना। लीना, कुणाल और माया के गले में भी यहाँ पर स्कार है और वो दोनों भी कुछ अजीब सी हरकतें करें। मैं तुमसे कह रही हूँ लीना, हमें ये हो क्या रहा है मेरे घर में? वो रमुना की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बस मुझे आज रात को उसके साथ रुकना पड़ेगा। ये क्या ड्रामा है? विशाल, बस आज ही की तो रात की बात है। बेचारी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। प्लीज विशाल, मान जाओ प्लीज। क्या हुआ? लगता है विशाल चला गया है। मैं देखती हूँ। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? बेबी जी, तुम लोग मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी,
कुछ बातें ऐसी होती ना जो हम सब की समझ से बाहर की होती। मेरे को तो सब पहले ही से गड़बड़ लगता था। अब तो तुमने भी देख लिया ना। बेबी जी, अब देरी मत करो। मैं प्रोफेसर साहब से पहले ही बात करके आई। कौन है ये प्रोफेसर? इस समय वही इंसान तुम्हारी मदद कर सकता। अरे आगे तुम लोग, प्लीज सिट। हाँ, वहां नहीं प्लीज। हाँ, मेरा दोस्त बैठा है। तो ये वही हैं जिनको लॉजिक्स के अलावा किसी और चीज पे यकीन नहीं। हाँ? क्यों लीना जी, am I wrong? You're right. मैं जानता हूं आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, लेकिन मैं आपकी मदद सिर्फ एक शर्त पर करूंगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जिसकी मैं मदद करता हूँ उसे ये वादा जरूर ले लेता हूँ कि मेरे दिए हुए तोड़ पर पूरा विश्वास रखे और वो ये भी माने कि इस दुनिया के परे भी एक दूसरी दुनिया है, सुपरनैचुरल की दुनिया। आइए। मैं महसूस कर सकता हूं कि इस घर में किसी भयानक काली शक्ति का वास है। इस घर में शैतानी ताकतें मौजूद हैं। हाँ, स्टॉप। तुम लोग यहीं रुको। लेट मी हैंडल दिस। यही है वो आईना, शैतानी ताकत का जरिया। तुम्हारी जिंदगी में आई हर उथल पुथल की जड़। पर उस
उस मिरर में तो आपने भी देखा था, पर आपको कुछ क्यों नहीं हुआ? कभी कभी मैं जो काम करता हूं उसके लिए हमें सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। मैंने भी किया। मैंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। खैर जाने दो। लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क। देखो वो B1 रैक के टॉप रो से 5वीं नंबर की किताब निकालो। Book of the Evil Mirrors. Page number 59, para 4. पढ़ो। अर्ली 18th सेंचुरी में अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल्स को टॉर्चर करने के लिए कई सारे तरीके अपनाए थे। इनमें से सबसे कठोर तरीका था क्रिमिनल्स को फांसी देते हुए आईना दिखाना। बाद में कुछ ऑफिसर्स ने सिपाहियों को इस आईने के अंदर लुप्त होते हुए देखा। इस आईने को जेल से निकालकर नागपुर के म्यूजियम में कुछ साल तक रखे गए थे। उसके बाद आईना मुंबई के चोर बाजार में दिखा गया। हाँ, उस केस के पीछे मैं था। एक के बाद एक ये आईना एक घर के बाद दूसरे घर में पास होता रहा और जहाँ जहाँ गया शैतान को बाहर लेकर आया। हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है तो केस बैंड्रा का है। 1985 एक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया जो आज तक पकड़ा नहीं गया। ये आईना मानो हर अच्छाई को खत्म करके शैतान को इस दुनिया में लाने का एक रास्ता बन गया। अच्छाई को बुराई में बदलने का एक जरिया है ये। और शायद इसीलिए इस घर के मकान मालिक ने सारे फर्नीचर्स छोड़ गए, है ना? पर अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? अच्छी आत्माओं को अपने में समाकर और शैतान को अपने से बाहर निकालना ही इस आईने का काम है, जो ये 4 स्टेजेस में करता है। पहली स्टेज, जो कोई भी आदमी अपना अक्स इस आईने में पहली बार देखता है तो उसका एक बुरा प्रतिरूप यानी कि फोटोकॉपी जन्म लेती है। स्टेज 2, वो बुरी कॉपी आईने से बाहर आकर उस व्यक्ति का पीछा शुरू कर देती है। स्टेज 3, मौका मिलते ही वो बुरा प्रतिरूप उस व्यक्ति की जगह ले लेता है और असली व्यक्ति को आईने में कैद कर लेता है। लेकिन उसके बाद आती है फाइनल स्टेज, जब आईना हमेशा हमेशा के लिए सारी आत्माओं का विसर्जन दूसरी दुनिया में कर देता है, जिसके बाद उनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। मतलब विशाल, माया और कुणाल को बचाया जा सकता है। इसे तुम अपनी किस्मत समझो या बदकिस्मती। देखो, आज की रात चंद्र ग्रहण की रात है। आज ही आईना अपना कदम जरूर उठाएगा। आज ही तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम अपने पति
और अपने दोस्तों को बचा पाओ। प्लीज बताइए, हम लोगों को क्या करना होगा? आज रात चंद्र ग्रहण के समय ठीक 8:24 पर जब चांद अंधेरे में कुछ देर के लिए खो जाएगा, उस वक्त इस आईने की शक्ति सबसे कम हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट और 40 सेकंड के लिए। जब घर में किसी तरह की कोई लाइट नहीं होगी, आसमान में कोई रोशनी नहीं होगी, तब तुम अपने पति और अपने दोस्तों को बचा सकती हो। लेकिन अगर तुम चूक गई तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। आज चंद्र ग्रहण की रात विशाल, माया और कुणाल सब आने की तरफ अपने आप खींचे चले आएंगे। पर उस वक्त मुझे करना क्या होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर इसके लिए तुम्हें किसी न किसी की मदद की जरूरत होगी। अब मैं हूं ना। ये है पवित्र जल और ये है वो पवित्र पत्थर जो तुम्हारी मदद करेगा। चंद्र ग्रहण का समय सीमित रहेगा, उस वक्त ही तुम्हें इस काम को अंजाम देना होगा। और अगर तुमने ये कर दिखाया तो उनके असली प्रतिरूप बाहर आना शुरू कर देंगे। और इस आईने पर असली विजेता भी होगी जब तुम ये काल कपाल पत्थर मारकर उसका वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिटा के रख दोगी। सरप्राइज नहीं। होपफुली आज हम अपना गेम खत्म कर लेंगे। आज हाइड एंड सीक में तुम मुझसे बचोगी नहीं। कुणाल, लीना, विशाल, मुझे तुम सबका चेंज स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है। मैं भी तुम लोगों की तरह चेंज होना चाहती हूँ। आज की रात से बेहतर क्या हो सकता है? और कुछ खास करना भी नहीं, सिर्फ हमारे प्यारे से मुंह में अपना प्यारा सा चेहरा देखना है।
लगा था तू आज हमें खत्म करेगी, हम तेरा अस्तित्व खत्म करेंगे। और जब आकाश में और घर में पूरी तरह अंधेरा हो, उस वक्त इस पवित्र जल को दोनों तीनों पर छिड़क देना। और ये तरीका तभी काम आएगा जब पूरा अंधकार होगा, पूरा अंधकार। जब तुम ये कपाल पाथर मार कर उसका वजूद हमेशा के लिए उठा के रखो। बच गए तुम लोग।